हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 2 बहुपद। इसका नाम क्या है? बहुपद प्रश्नावली 2.3। इससे पहले प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं 2.3। 2.3 का पढ़ाने आ रहा है पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एक बहुपद दिया हुआ है उसको इस बहुपद से क्या करना है? भाग देना है। मतलब कि ये दिया हुआ है और इसको इससे भाग देना है। भाग दे करके जो उसका शेषफल बचेगा, जो उसका शेष बचेगा वो कितना बचेगा वही बताने बोला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहला वाला को सॉल्व करते हैं कि पहला वाला क्या है। तो देखिए पहला वाला क्या है हमारे पास? x+1। तो इसको क्या करेंगे? पहले हम हल करेंगे। लिख दिए हम यहाँ पे हल, ठीक है। अब यहाँ क्या हम ये x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ना, इस बहुपद को क्या मान लेते हैं हम? px। तो हम क्या करेंगे? माना कि px बराबर क्या है हमारे पास? x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मतलब हम ऊपर वाले को क्या मान लिए? px। तथा अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तथा gx बराबर यहाँ कर देते, ठीक है। gx बराबर हमारे पास क्या? x प्लस 1। क्या है? gx बराबर हमारे पास 1x प्लस 1 है, यानी कि हम पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अब px बहुपद, अब px बहुपद को gx कौन सा से? अब px बहुपद को gx बहुपद से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी कि जो बहुपद हमारे पास दिया हुआ था उसको इस बहुपद से भाग देना है। तो हम px बहुपद को gx बहुपद से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो हमको इसको भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस वाले बहुपद को क्या बना? भाज्य बनाना पड़ेगा और इसको भाजक। इस भाजक से इस भाज्य को क्या करेंगे? भाग देंगे। जैसे आप सिंपल वाला मैथ बनाए हैं ना, कोई भी मतलब 24 हो या 28 हो या 32 हो, इसको भाग देते हैं ना। जैसे 24 को हमको भाग देना है तो जैसे 4 से दे दे तो 4 छके 24 भाग देना है। तो इसमें क्या होता है? सारा क्या होता है? इसमें अचर होता है। सब क्या होता है इसमें? अचर। लेकिन इस बहुपद में क्या है? चर अचर दोनों मिला हुआ है। यानी कि ये बहुपद वाला भाग है और ये सिंपल वाला भाग है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इस 24 के जगह हम इसको उतारेंगे और इस 4 के जगह हम इसको उतारेंगे। उसके बाद दोनों का क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ठीक है, हम इसको अब मिटाने आ रहे हैं। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। भाग देकर के शेषफल क्या निकलता है हमारे पास? तो हमारे पास भाजक क्या है? भाजक x प्लस 1 है। भाजक क्या है? x प्लस 1 है। और भाज्य है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यह क्या है हमारे पास? भाज्य। अब क्या करेंगे? हमको इस भाजक से इस भाज्य को क्या करना है? भाग देना है। तो इसमें हम एक तरफ इसको रफ करते जाएंगे, क्योंकि भाग देना है तो ये सिंपल वाला तो है नहीं, ये बड़ा वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक रफ जगह में इसका काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमको क्या लेना है? यहाँ पे इस x को लेना है, ठीक है। ये इस x को लेंगे यहाँ से, और पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा? इसको लाना, इससे इसको लाना। तो पहला टारगेट को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x³। पहला टारगेट हमारे पास क्या है? x³। इसको हम यहाँ लिखेंगे। बट्टा में क्या करेंगे? बट्टा में हम इस x को उतारेंगे, क्योंकि इससे हमको इसको भाग देना है। तो बट्टा में हम x को उतारेंगे। तो x को उतारेंगे तो अब हम क्या करेंगे? इस x से इस x³ को भाग देंगे। तो x का एक यहाँ कट गया और यहाँ एक x से एक x गया, तो यहाँ कितना बचा? 2x, यानी x²। तो हमारे पास क्या है? x²। अब दूसरा टारगेट हमारे पास क्या है? दूसरा काम क्या है? अब इस x² को लिख दिए यहाँ पे।
अब ये पूरा जो पद है इस पद को क्या करेंगे, वहां लेके आएंगे। x प्लस 1 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लाके क्या करेंगे, गुना, ब्रैकेट में क्या कर दिए x प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और x का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 एक्स क्यूब, प्लस 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 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट के हिसाब से क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको एक्स प्लस 1 को कितना बार पढ़े, एक्स प्लस 1 को हम एक्स स्क्वायर बार पढ़े, तब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर बार पढ़े तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ हमको अब यहाँ क्या करना है, इसका चिन्ह को बदलना है। तो इसके सामने कौन चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह। इसके सामने कौन चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। अब इसको माइनस करना, क्या करना, प्लस माइनस क्या होता है। अब हमको इस चिन्ह को नहीं लेना, ये दोनों को लेना है। तो यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस गया तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला लाइन। तो इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर। चिन्ह किसका था, माइनस का, तो किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा पद है, 3x। तो हम यहाँ पे प्लस में कौन चीज उतारेंगे, 3x। अब हमारे पास दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट है कि -2x स्क्वायर लाना। क्या लाना, -2x स्क्वायर लाना। पहला टारगेट था एक्स क्यूब लाना, तो हम यहाँ पे पहला टारगेट कंप्लीट किया, एक्स क्यूब लाए। दूसरा टारगेट हमारे पास है -x स्क्वायर लाना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। हम यहाँ जगह के लिए अब इसको, इसका जो टारगेट है उसको लाने के लिए पहला वाला को मिटा रहे हैं। ठीक है, ये पहला था। अब दूसरा क्या हमारे पास, जो दूसरा टारगेट है हमारे पास -2x स्क्वायर। अब इसके बट्टे में क्या देंगे, वही x, जो वाला x यहाँ पे है उसी x को यहाँ लिखेंगे। तो x खत्म, 2x से एक x चले गया, बचा x। यानी कि हमारे पास क्या, -2 और x बचा, तो -2x बचा। क्या बचा हमारे पास, -2x। अब हम इस -2x को गुना करेंगे किससे, -2x को गुना करेंगे x प्लस 1 से। किससे, x प्लस 1 से, जो वहां दिया हुआ है भाजक, x प्लस 1 से। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2x में और एक x गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर। और माइनस प्लस क्या हो जाता है, पता है ना आप सभी को, माइनस प्लस गुना में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 2x को एक के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो हमारा टारगेट के हिसाब से -2x स्क्वायर आया। जो टारगेट यहाँ हमको लाना था -2x स्क्वायर, वही टारगेट हमारे पास यहाँ आया है, -2x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे एक लाइन दे, अब इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस है यहाँ क्या कर देंगे, प्लस, प्लस है यहाँ क्या करेंगे, माइनस। तो ये दोनों तो चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास, माइनस। यानी 3x से 2x आ गया। हमारे पास 3x है, उसमें से हम 2x को घटा देंगे। हमारे पास पहले से 3x था, उसमें से 2x चले जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। चाहे तो हम इसको 1x लिख सकते हैं या सिंपल x लिख सकते हैं। तो ज्यादा सिंपल x लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिया x। ऊपर से अब हमारे पास यहाँ क्या उतरेगा, 1। ऊपर से क्या उतरेगा, 1। 1 कौन चीज में है, प्लस में, तो प्लस 1। ठीक है, अब हमारा टारगेट दूसरा क्या है, इस x को लाना। फिर तीसरा टारगेट क्या रहा हमारा, इस x को लाना। तो अब इसको यहाँ इरेज कर दे रहे हैं हम, आप लोग इसको भी उतार लीजिएगा। तो हमारा तीसरा टारगेट है x को लाना, तो x को ऊपर लिख दिए, नीचे इस x को लिख दिए। तो x1 मतलब हमारा क्या आया, 1। मतलब हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। तो देखते हैं, एक को यहाँ लिख दिए, x प्लस 1 यहाँ दे दे। ठीक है, तो क्या आएगा, 1x से x को गुना करेंगे तो x, फिर 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1। यानी कि किसी भी चीज को 1 से गुना करने पर 1 होता है, तो प्लस में 1।
ठीक है, तो x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ शेष क्या बचा 0, यानी कि इसका जो शेषफल है वो क्या है 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका पूरा दूसरे तरीके से, ये भाग विधि द्वारा था, फिर इसका शेषफल परिमेय के द्वारा क्या निकालेंगे, इसका शेषफल निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा वहां पे शेषफल क्या आया था 0 आया था। अब इससे आगे हम सॉल्व करेंगे कि वो लॉन्ग ट्रिक में था भाग विधि द्वारा, अब हम क्या करेंगे शेषफल परिमेय द्वारा सॉल्व करेंगे इसको। एक बार लॉन्ग ट्रिक से देख लिए, लॉन्ग ट्रिक से कैसा आया हमारे पास शेषफल 0 आया। अब शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि शेषफल क्या आता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब x प्लस 1 का शून्यक, अब x प्लस 1 का शून्यक -1 है। x प्लस 1 का शून्यक क्या 1 है। जब हम इस x प्लस 1 का शून्यक निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए x प्लस 1 को यहाँ लिख दिए, इसका क्या निकालना शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर में 0 देना पड़ता है, बराबर में 0 दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस x है और यहाँ 1 है तो x को उतार देंगे, इस 1 को इस पार लेके आएंगे, तो बराबर के इस पर आएगा, इस पार प्लस में तो उस पार जाएगा तो माइनस में, तो -1, यानी कि अब x प्लस 1 का शून्यक क्या है -1 है। उसके बाद लिखेंगे अतः px का शेषफल क्या है 0 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखना है हमको फिर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे फिर अतः px में x बराबर क्या रखने पर क्या आया हमारा शून्यक -1 आया है। अतः px में x बराबर -1 रखने पर देखते हैं क्या होता है। x का मान क्या रखना है हमको -1। अब वो जो बहुपद दिया हुआ है इसमें क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आता है इसको देखते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पहले px, क्या लिखेंगे px बराबर क्या दिया हुआ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है px। तो अब x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान -1, x का मान -1 रखने पर क्या होता है, x के जगह 1 रख दिए -1, ऊपर में क्यूब प्लस 3 रख दिए, x के जगह -1 ऊपर में स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में हम -1 लिख दिए प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि -1 को 3 बार गुना करेंगे, -1 गुने -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 1 गण 1 तो -1, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा -1 प्लस। अब इसको 2 बार गुना करेंगे, -1 मल्टीप्लाइकेशन -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 गण 1, यानी हमारे पास क्या आया +1, तो इसका क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइकेशन 1, मतलब 3 गुने 1, क्योंकि इसका कितना आया +1, तो हम लिख दें यहाँ। अब लिखेंगे +3 को जब हम इससे मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस प्लस को मिटा रहे हैं, अब प्लस माइनस हो जाएगा -3 1 जा 3, तो -3 + 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या -1 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है प्लस 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 +3 -3 + 1। ठीक है, तो +1 को प्लस की जगह रखेंगे, माइनस को माइनस की जगह रखेंगे, तो +3 और +1 हो जाएगा कितना +4, यानी कि 3 और 4, और -1 को -3 में जोड़ेंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है हमेशा माइनस का, तो माइनस रख दिए, 1 और 3 4, यानी कि 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, यानी कि हमारा शॉर्ट ट्रिक से जो शेषफल है वो 0 है, यानी कि ये पूरा मैथ का जो शेषफल है वो क्या है 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगला में मिलते हैं, अगला क्या है x - 1/2। अब x - 1/2 का बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है, दूसरा नंबर में आ गया। दूसरा नंबर क्या है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना px बराबर, px हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, px। ये हमारा हो गया भाज्य और ये हमारा हो गया क्या, भाजक। यानी कि इस भाजक से इस भाज्य को भाग देना है और भाग दे करके जो शेष बचेगा वही क्या होगा, इसका शेषफल, वही निकालने के लिए हमें बोला। तो क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे तथा gx बराबर क्या हमारे पास, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। ये क्या है हमारे पास, gx। फिर हम यहाँ लिखेंगे अब px बहुपद, अब px बहुपद को gx बहुपद से भाग देंगे। क्या करेंगे, अब px बहुपद को gx बहुपद से भाग देंगे, यानी कि इस बहुपद को इस बहुपद से क्या करेंगे, x माइनस 1 से भाग देंगे। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको भाजक लेना पड़ेगा और इसको भाज्य। तो हम अब इसको इरेज करने आ रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो मेरे साथ आप लोग उतारते चलिए, हम जो जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, gx बराबर क्या था, x माइनस 1/2 और हमारा px क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, px है। तो अब हम इसको भाग देंगे। तो भाग देने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ इसको अपना टारगेट मानना पड़ेगा, पहला टारगेट इसको लेना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा पहला टारगेट, पहला टारगेट क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को किससे भाग देंगे, एक्स से। जैसे पहले वाले वीडियो में बताया किसको किससे भाग देना है, उसी तरह इसमें भी होगा, सारा सेम ही है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों को भी भेजें ताकि वो भी पढ़ सके यूट्यूब से। और आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप लोगों का समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट से पूरा समझा रहे हैं आपको, शुरू से अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आए और आप एक बार देखने के बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, पहला टारगेट को इससे क्या करना है, भाग देना। पहला टारगेट है एक्स क्यूब और उसके बाद हमको किससे भाग देना, एक्स से। तो एक्स से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स खत्म, यहाँ 3x था, एक एक्स से एक्स गया, बचा 2x। तो 2x को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर। तो अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिए। अब ये हमारा पूरा पद जो है gx को यहाँ इसके साथ गुना करेंगे। gx क्या है, x माइनस 1/2। gx क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2 क्या है यहाँ का, gx। तो अब यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, x को एक्स स्क्वायर से गुना x से करेंगे तो एक्स क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, ये जो टारगेट था इसको हम यहाँ लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ इसके सामने कौन चीज का चिन्ह है, प्लस का, लेकिन ये छुपा हुआ, क्योंकि प्लस का चिन्ह हमेशा छुपा हुआ रहता है, धनात्मक का चिन्ह। तो प्लस है तो यहाँ क्या कर दिया, माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि हमको ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको आप लोग उतारते चलिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों जो है साइड में एक्स, चर को यानी साइड में रखना है। चर को कहाँ रखना है, साइड में रखना है, क्योंकि चर को जोड़ोगे चाहे जितना भी चर जुड़े वही आता है। तो देखिए यहाँ 3 है, 3 में हमको क्या जोड़ना है, 1/2। 3 में क्या जोड़ना है, 1/2। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया उसका 2 आ गया। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे कि कितना बार पढ़े तो 2 है, 1 2 जा 2 यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 1 जा 2 यानी 1 1 जा 1, 6 और 1 7, 7 8 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, प्लस में एक्स स्क्वायर ही हो जाता है, जो रहता है वही। तो एक्स स्क्वायर उतार दे, अब प्लस में क्या उतारेंगे 3x + 1, ठीक है, इसको उतार दिए। हम इसको यहाँ से जोड़ करके लिख दिए 7/2x², फिर इसको भी उतार दिए। अब देखिए यहाँ x³ और x³ दोनों सेम है, तो यहाँ घट जाएगा तो घटेगा तो वही 0 आएगा, या हम इसको सिंपल ऐसे काट भी सकते हैं। तो 0 देने से अच्छा है कि हम इसको काट दें। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा दूसरा टारगेट क्या रहा, 7/2x², इसको लाना, किसको लाना, 7/2x² को लाना। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में उतार लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए हमारे पास क्या है, 7/2x², ये रहा। अब इसको कौन से डिवाइड करना है, हमको x से डिवाइड करना है, किससे, x से। तो x से डिवाइड करेंगे तो खत्म, और यहाँ बच्चा क्या, x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 7/2x, क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2x। अब 7/2x को लिख दिए यहाँ पे। अब कौन सा से, gx से हमको क्या करना है, यानी भाज्य से हमको भाजक से क्या करना है, गुना करना है, x - 1/2 से गुना करना है, x - 1/2, इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2x² हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4, देखिए यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या है 7/2x² - 7/4। तो हम यहाँ किसको लिखेंगे, जो टारगेट था वो टारगेट हमारा आ गया 7/2x² टारगेट था, तो हमारा टारगेट के हिसाब से क्या आया 7/2x² आया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7/2x² - 7/4, ठीक है। यहाँ x था, सॉरी यहाँ x छूट गया, x था तो यहाँ x लिख देते हैं, क्योंकि x को गुना करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 7/4x। तो अब यहाँ हमारा जो सेम है, चिन्ह बदल दिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, अब ये क्या हो गया, कट गया, बचा यहाँ हमारे पास क्या, ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो इसको इरेज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 7/4 को 3 से जोड़ेंगे, यानी कि 3 + 7/4, इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब हमारा यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, और 1 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, तो 4 × 12 + 4 × 4, तो 7 × 7। तो 12 7 हमारे पास क्या हो जाता है, 12 और 7 को एक जगह जोड़ेंगे तो 12 7 हो जाएगा 19, बट्टा में क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/4x, ठीक है, प्लस था तो प्लस इसके सामने छुपा हुआ है। अब हमारे पास बचा क्या, प्लस में 1, तो इसको भी उतार दिए। अब हमारा टारगेट क्या, थर्ड टारगेट है 19/4x को लाना, 19/4x को क्या करना, लाना। अब अपना टारगेट को पूरा करते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो देखिए टारगेट के हिसाब से हमको क्या लाना है, 19/4x लाना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 19/4x को लिखेंगे ऊपर, बटा देंगे, बटा देने के बाद क्या करेंगे, x से भाग देंगे, x से जब भाग देंगे तो x कट गया। तो हमारा भागफल जो आया क्या आया 19/4 आया, भागफल क्या आया हमारे पास 19/4 आया। अब इस 19/4 को किससे गुना करेंगे, x - 1/2 से गुना करेंगे। तो इसको जब x से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 19/4x आएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 19 × 19, 4 दूनी 8, 19/8। तो हमारे पास अभी क्या आया 19 सॉरी यहाँ जगह का ये हो गया, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्या था हमारे पास 19/4x + 1, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कितना आया था 19/4x, टारगेट के हिसाब से जो लाना था वो आया है हमारे पास। तो 19/4x माइनस क्या है हमारे पास, -19/8, -19/8 आया है, ठीक है। तो अब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, पहले तो प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, खत्म हो गया ये। और x यहाँ क्या, हाँ सॉरी 1 में क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 में किसको जोड़ना है 19/18 को, तो 1 में जब 19/18 को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 19/18,
तो यहाँ नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि ये छुपा हुआ रहता है, सब किसी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे 1 का और 18 का। जब भी 1 के साथ किसी चीज का एलसीएम करना पड़ता है तो वही संख्या आता है जो बड़ा रहता है, तो 18। ठीक है, तो 1 का बारह कितना बार पढ़ेंगे, तो 18 का 18 बार। तो 1 को 18 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18। जोड़ का साइन दिए, यहाँ 18 का 18, तो 19 का 19। तो हमारे पास लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, तो 19/8 था हमारे पास, 19 बटे क्या था, 8 था, सॉरी 19/18 ले लिया। चलो यहाँ से 1 को काट दिए, 8। अब 1 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे कर दिया 8। चलो 19 और 8 को जोड़ेंगे एक जगह तो क्या हो जाएगा, 19 और 1 20, 20 7 27, 20 7 27/8, 27/8 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 27/8। तो हमारा शेषफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27/8। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कौन चीज में, प्लस में होगा। कौन चीज में होगा, ये प्लस में होगा। तो हम भाग विधि द्वारा इसका निकाल चुके हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं कि इसका शेषफल क्या है, 27/8 है, भाग विधि द्वारा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से द्वारा ये करेंगे। अब हम इसको इरेज करने आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, आप शेषफल परिमेय के द्वारा इसका शेषफल निकालते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल हमारा क्या आया, 27/8। यहाँ शेषफल क्या है, 27/8 है। अब P x में x -1/2 का शून्यक बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। अब इसका शून्यक निकालेंगे x -1/2 का, तो क्या हो जाएगा, x -1/2 बराबर में क्या देंगे, 0। तो x को लिख दिए यहाँ पे, जैसा x को उतार दिए, ये अचर था, अचर को इस अचर के पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, इस पर माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में, तो 1/2। यानी कि अब px में x -1 का शून्यक क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः px में x बराबर 1/2 रखने पर हम यह पाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। ठीक है, तो x का मान क्या रखेंगे हम, 1/2 रखेंगे, किसमें, px में। हमारा px क्या है, x³ वाला है, तो हम px बराबर क्या देंगे, px हमारा क्या, x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमारा क्या है, px है। तो px में x का मान कितना रखना है हमको, 1 रखना है। px का मान क्या रखना, सॉरी 1 नहीं रखना है, 1/2 रखना है। तो यहाँ रखेंगे क्या, x की जगह 1/2 रखेंगे, ऊपर में पावर 3 जोड़ देंगे, फिर 3 देंगे, इसमें क्या 1/2, ऊपर में पावर कितना है 2, जोड़ 3, बटा में क्या लिखेंगे 1/2 जोड़ 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 एकन 1 1 एकन 1, यानी 1 ही होगा। 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जोड़ है, जोड़ दे दिए। अब इसको 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकन 1, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। जोड़ है, जोड़ दे दिए। यहाँ गुना में क्या था हमारे पास, 3 था, इसको सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास, 1/4। जोड़ है, जोड़ दिए, 3 गुने 1/2 जोड़ 1। ठीक है, तो हम यहाँ से ब्रैकेट का साइन हटा करके हम यहाँ गुना भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हम इस बार इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 + 3 1 जा 3/4 + 3 1 जा 3/2 + 1। तो अब इसका सारा का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं। तो 8 4 2 1 का एलसीएम करना है। किसका एलसीएम करना है, 8 4 2 1 का। तो क्या करेंगे, 8 4 2 1 का एलसीएम करेंगे। तो किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2
1, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 1, 1, फिर काटेंगे 2, 1, 1, 1, 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो 8 आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कि 8, यानी 8 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा एक बार, तो ये कन 1 जोड़ 4 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 3 दूनी 6 जोड़ 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, यानी 3 4 जा 12 जोड़ 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 8 बार, तो 8 एकन 8, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ 12 8 20, 20 और 7 27, तो 27/8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि शॉर्ट ट्रिक से हमारा शेषफल भी क्या है 27/8 है, और लॉन्ग ट्रिक से भाग विधि द्वारा भी क्या हमारा 27/8 है, और शेषफल परिमेय द्वारा भी क्या है 27/8 है। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन का 1 और 2 कंप्लीट हो गया, अब हमारा तीसरा बाकी है, तो चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में आ गए। 3 क्या है x, 3 नंबर में क्या दिया हुआ x, यानी कि x से हमको इसको भाग देना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जैसे हम पहला और दूसरा में लिखे वैसे ही इसमें भी लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तथा gx बराबर क्या हमारे पास x है, gx बराबर क्या x है। अब px बहुपद को gx बहुपद, अब px बहुपद को क्या करेंगे gx बहुपद से भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो देखते हैं भाग देने पर क्या होता है। हमारे पास gx क्या है x, और px क्या है हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको किससे भाग देना है, x से भाग देना है। जब हम x से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, हमारे पास शेषफल निकला है, वही शेषफल निकालने के लिए बोला है। तो ठीक है, हम इसको जगह के लिए इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो हमारे पास gx क्या है x, और px क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हमारा px और ये क्या gx, यानी कि ये क्या है हमारा भाजक और ये भाज्य, भाजक से क्या करेंगे भाज्य को भाजेंगे। तो पहला हमारा टारगेट क्या है x³, पहला टारगेट क्या है हमारे पास x³, तो पहले x³ को उतार दिए। ठीक है, अब x³ को किससे भाग देना है, x से भाग देना है, तो नीचे में क्या लिखेंगे x, जब एक x से 3x को काटना है तो एक x यहाँ से खत्म, एक x इससे चले गया, तो कितना बचा यहाँ पे 2x बचा। 2x को कैसे लिखा जाता है x² लिखा जाता है, तो हमारे पास क्या आया भागफल x² आया, इससे इसको भाग दे तो कितना आया x² आया। अब हम इस x² को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए। अब ब्रैकेट में हमको किसको लिखना है, इस x को लिखना है, x को लिख दिए। जब x को इससे गुना करेंगे, x² को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे x³ करेंगे। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस, ठीक है, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3x², क्या उतरेगा 3x²। तो अब हमारा टारगेट है 3x² को लाना, तो 3x² को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 3x² को लिखेंगे, बट्टे में क्या देंगे x देंगे, x से एक x चले गया, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो क्या आ जाएगा हमारे भागफल 3x आ जाएगा। अब इस 3x को किससे गुना करना है x से, तो 3x को जब x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x³ 3x² हो जाएगा। ठीक है, जो टारगेट था हमारा वो टारगेट आ गया है ना 3x²। कितना बार पहले में क्या पढ़े थे x² आया था, दूसरा में क्या आया हमारे पास प्लस में 3x आया। ठीक है, यानी कि पहला x को x² से गुना किया तो x³ आया, ठीक है, दूसरा क्या x को 3x से गुना किया तो 3x² आया। तो अब यहाँ हम लिख दिए, अब इसका चिन्ह क्या करेंगे बदलेंगे, प्लस में माइनस, अब इसको क्या करेंगे दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास 3x आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो इधर लिखे इसको आप उतार दीजिएगा, इसको हम इरेज करने आ रहे हैं क्योंकि आगे भी बनाना है ना।
तो हमारा क्या है टारगेट अभी 3x है, हमारा टारगेट क्या है अभी 3x है। तो हमको क्या करना पड़ेगा 3x को लिखना पड़ेगा और भाग किससे देना पड़ेगा, इस x से देना पड़ेगा। तो x से भाग देंगे तो x बन जाए x, x बन जाए x, बचा यहाँ हमारे पास क्या 3, यानी कि 3 को हम किससे गुना करेंगे x से, तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा। तो हमारा टारगेट के हिसाब से 3x आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे काटेंगे, 3x से 3x गया, पहले काटने से पहले इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस में कर दें। अब इसको काटेंगे 3x चले गया, ऊपर में बचा क्या हमारे पास 1, क्या बचा 1, प्लस में है तो 1 को डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं या प्लस में भी लिख सकते हैं। तो हमारा शेषफल क्या है 1 है। हम भाग विधि से इसका शेषफल निकाले तो हमारे पास इसका शेषफल क्या निकला 1 निकला। अब हम भाग विधि से तो चेक कर लिए हैं, अब हमको शेषफल परिमेय विधि द्वारा चेक करना है कि इसका शेषफल क्या आ रहा है, सही है या गलत है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब शेषफल परिमेय द्वारा चेक करते हैं। चेक करने से पहले इसको पहले सजाते हैं कैसे क्या करना है शेषफल परिमेय में। तो ठीक है आप देखिए अभी क्या करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल, शेषफल क्या निकला हमारा, जब वहां निकला है भाग विधि से तो क्या निकला हमारे पास 1, तो शेषफल 1 है। क्या लिखेंगे अब x का शून्यक, अब x का शून्यक, किसका शून्यक, अब x का शून्यक निकालेंगे। तो x का शून्यक निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा x बराबर 0 देना पड़ेगा, यानी कि और इस ये तो सॉल्व होगा नहीं, यानी x बराबर क्या है हमारे पास, इसका शून्यक 0 है। अब x का शून्यक 0 है, अब x का शून्यक क्या है 0 है। अतः px में x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर 0 रखने पर, देखते हैं क्या होता है 0 रख करके। तो हमारे पास px क्या दिया हुआ है, px में 0 रखना है तो हम पहले px को उतारेंगे। तो px लिख दिए, px क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्या px है। अब p को उतार दिए, x की जगह क्या रखना है हमको 0 रखना है, x की जगह 0 रख दिए तो x का मान क्या रखना है अभी हमको 0 रखना है, 0 पे पावर 3 प्लस 3x की जगह 0 ऊपर में पावर 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 0 x की जगह प्लस 1। तो देखिए किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुना करेंगे या 0 को जितने बार करें 100 बार 500 बार 1000 बार 1 बार 10 बार चाहे जितना बार भी करें तो 0 ही होता है। तो 0 को 3 बार गुना करेंगे तो 0 0 0 ही होगा, तो 0 प्लस, अब यहाँ हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 गुने 0 जोड़ 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो 0, तो 3 0 या 0 प्लस 1। तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 को 0 से करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा अभी 1। इसका जो शेषफल है वो क्या है 1 है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और दूसरे को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों की बोले कि बेस्ट कोचिंग सेंटर वाला चैनल से वो तैयारी करे क्लास 9 का, ताकि उसको अच्छे से हम समझा सके और हमारा जो चैनल है वो उसका ग्रोथ हो सके। तो ठीक है आप लोगों के लिए रोज मजेदार वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।